हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पास्ट इंडेफिनेट के जो तीसरा टॉपिक है उस पर बात करेंगे। तीसरी क्लास है ये इसके ऊपर। और दोस्तों देखेंगे कि आज हम इसके कुछ कंडीशनल क्लास के अंदर जो बातें करेंगे वो भी हम देखेंगे कि उसमें किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन पिछली वीडियो में हमने क्या देखा वो ज़रूरी है पहले रिकॉल करना। पिछली वीडियो में हमने देखा कि प्रेजेंट टाइम होगा, क्या होगा दोस्तों, प्रेजेंट टाइम होगा तब हम क्या है इस इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि पीछे हमने देखा था कि कई बार पास्ट टाइम होने के बावजूद भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ देखा था। जैसे कि यहाँ पर पास्ट टेंस लिखा हो ज़रूर है, ये पास्ट टाइम है दोस्तों। पास्ट टाइम की जो भी बातें हैं वो अगर हम करते हैं प्रेजेंट में तो भी इंडेफिनेट का यूज करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा ये कैसे करते हैं, पिछली वीडियो में हमने जानकारी ली। इसी तरह से हमने देखा कि फ्यूचर टेंस अगर टुमारो आ जाता है, फॉलोइंग डे आ जाता है तो यूज नहीं होता। उसके पीछे ये दो तीन कारण भी हमने जाने थे, कारण क्या था। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं अपनी आज की क्लास की कि किस तरह से क्या है। पहली बात तो दोस्तों मेरी एक बात ध्यान से देखें कि ये जो कंडीशनल क्लाज आप देख रहे हैं, कई बुकों में यहाँ पर इसका नाम दिया होता है सेंटेंस। जो +2 की या किसी भी तरह की आप अगर किताबें देखोगे तो वहाँ पर इसका सेंटेंस नाम दिया रखा है। तो वो कहीं ना कहीं गलत है। कारण क्यों है उसका गलत होने का, उसके पीछे लॉजिक एक बहुत बड़ा है जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्लाज होता है, टेंस सेंटेंस नहीं होता। इसके पीछे बहुत से कारण हैं लेकिन उसमें से मुख्य कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि ये यूज कैसे होता है, क्यों नहीं होता है, कैसे होता है, कहाँ पर होता है। देखिए कंडीशनल में कोई एक नहीं आता। पहली चीज तो आप ध्यान रखें, कंडीशनल के अंदर बहुत सी तरह के आते हैं। जैसे एक तो इफ हो गया, एक है अनलेस, एक इफ है, एक अनलेस है, प्रोवाइडेड दैट है, प्रोवाइडेड दैट, एक प्रोवाइडिंग दैट। ये चीजें इसके अंदर आती हैं। और एक इन केस, और एक इफ हो गया, एक अनलैश हो गया, एक प्रोवाइडेड दैट हो गया, एक प्रोवाइडिंग हो गया। प्रोवाइडिंग दैट भी होगा, इसके साथ दैट होगा, ये बात ध्यान रखें इसके साथ। और ये जो इन केस हमने लिखा है ये सब हैं कंडीशनल क्लाज, यानी सब ऑर्डिनेटर हैं। ये सारे क्या हैं, सब ऑर्डिनेटर हैं। और सब ऑर्डिनेटर हैं तो ये टोटल सब ऑर्डिनेटर आप देखोगे मुख्य रूप से 9 तरह के होते हैं। जिसमें टाइम सब ऑर्डिनेटर होते हैं। टाइम के अंदर WH वर्ड आता है, वहन आता है, वाहिल वहन आ गया, वाहिल आ गया, और वहन एवर आ गया। उसके बाद टिल आ गया, अनटिल आ गया, एज सून एज आ गया। इस तरह की चीजें, जैसे बिफोर आ गया, आफ्टर आ गया, ये सारे टाइम क्लाज हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर टाइम, ये टाइम क्लाज इसी का ही पार्ट है, इसी के ही भाई हैं सब कंडीशनल के, तो इनके भी नाम क्या होने चाहिए, इनके नाम भी तो टाइम सेंटेंस होने चाहिए। और इसी का भाई एक मैनर है, उसका भी फिर मैनर सेंटेंस लिख दो। सेंटेंस 3 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं। एक तो होता है कॉम्प्लेक्स, एक होता है सिंपल, और एक होता है कंपाउंड। तो ये चौथा कहाँ से आ गया फिर, क्योंकि आप तो उस तरह से देखते हैं ना कि ये तो सेंटेंस होगा, रियल में सेंटेंस है नहीं दरअसल। ये आपको भ्रामक जानकारियां गाइडों में लिखी हुई मिलती हैं, बल्कि ये क्लाजिए, क्योंकि सेंटेंस 3 ही हैं। एक तो सिंपल, एक होता है कंपाउंड, और एक होता है कॉम्प्लेक्स। और ध्यान रखें ये जो इफ वाले सारे के सारे जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जिसमें इफ या अनलेस आया है, चाहे ये आया हो, WH वैन आया हो, एज सुन एज आया हो, चाहे इसमें टिल आया हो, या इसमें जो हम देख रहे हैं इफ आया है, चाहे इसमें अनलेस आया, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो मुझे बताइए फिर हम कंडीशनल क्लाज, कंडीशनल सेंटेंस कैसे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। ये कंडीशनल क्लाज है। और ये है क्या, यहाँ पर ये कोमा दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, यहां तक कि ये कंडीशनल क्लाज माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं इस पर भी हम बातें करेंगे, सारी चीज़ों के धीरे धीरे इस पर हम फोकस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं पहले तो टेंस की, कि टेंस की बात कर रहे थे तो टेंस कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना, इस बात पर। तो दोस्तों पहले एक बात ध्यान रखें, मैं पहले दोनों चीज़ें बताऊंगा आपको। एक तो रट्टा, जिसे आप कई बार देखा होगा आपने, बहुत से लोग मारते हैं। तो मैं पहले चीज़ें तो वो बता देता हूँ कि किस तरह से क्या होता है। देखिए कंडीशन क्या है,
इफ यू, सॉरी यहाँ पे वर्ड हार्ड, ये वर्ड मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे था वर्ड की जगह वर्क है, वर्क। इफ यू वर्क हार्ड, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ लगता है, वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, यू विल गेट गुड मार्क। अब आप देखते होंगे, दो बातें और बताऊं इसमें, ये यहां तक आपको जब बताया जाता है कि ये मैन क्लाज है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश कहती है ये पूरा का पूरा ही मैन क्लाज है। मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है, यहाँ इफ से लेकर और मार्क तक, यहां तक पूरा का पूरा ही मैन क्लाज है, और आप कहते हो यू से लेकर मार्क तक मैन क्लाज है। तो ध्यान रखें इस बात को, वर्तमान में मॉडर्न की ज़्यादा अप्रोच चलती है, काफ़ी सिलेबस में आता है, जैसे सेकंड ग्रेड आरपीएससी में आ रहा है। तो ये कारण क्या है इसके पीछे, इसके कारण पीछे एसवीओसी है। क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, ये तीन ही बातें होती हैं। किसमें होती हैं ये तीन बातें? एक सेंटेंस में ये तीन बातें होती हैं। एक सेंटेंस मतलब नहीं, एक क्लाज, एक सिंपल क्लाज में ये तीन बातें होती हैं। और आप देखोगे मैन क्लाज का हिस्सा कौन होता है? सबऑर्डिनेट क्लाज होता है। मैन क्लाज का हिस्सा सबऑर्डिनेट होता है। ये बात छोटे बच्चों को तो खैर नहीं आएगी, कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ा सा विवरण दे देता हूं। जैसे कि मान के चलिए आप, यहाँ पर ये मैन क्लाज है, यहाँ क्या है? यू। यू क्या है? एक सब्जेक्ट है। उसके बाद विल गेट क्या है? एक वर्ब है। और गुड मार्क क्या है इसका? आप प्राप्त करेंगे, तो आप क्या प्राप्त करेंगे? अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो बात ये आई, तो ये क्या है? लेकिन ये बात कह रहा है कि आप ये काम, यानी ये जो मैन क्लाज आप कह रहे हो, ये मैन क्लाज मैं नहीं कहता, मॉडर्न इंग्लिश कहती है सारा का सारा, और रियल में है ही सारा का सारा। क्यों है इसके पीछे रीजन अभी बताने वाला हूं। तो आपने एसवीओ निकाल लिए। अब मुझे ये बताइए, ये पूरा का पूरा एड, अब आपने इतने तो पढ़ लेना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी ये कंडीशनल क्लाज होते हैं, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? एडवर्ब क्लाज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एडवर्ब, एडवर्ब क्लाज बनाते हैं। ध्यान रख लेना, ये एडवर्बियल क्लाज ही होते हैं। तो एडवर्ब कौन होता है? काम की विशेषता बनाने, मतलब आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे। कैसे करोगे? इस पूरी बात से करोगे। एक बात यू से नहीं, एक बात वर्क से नहीं, इस पूरी बात से करोगे। मतलब अच्छे अंक प्राप्त कब होंगे? इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आपको अच्छे अंक, ये पूरी बात होगी। तो बताइए, मैन क्लाज पर ये निर्भर हुआ, क्योंकि अकेले का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता, इसका जो सबऑर्डिनेटर होते हैं इनके बिना तो आ ही नहीं सकते। तो ये पूरी बात है, और ये पूरी बात जो क्या हुई? एडवर्ब हुई। और एडवर्ब हुई तो क्या हुई? एस वी ओ ए हम कह सकते हैं इसमें। तो ये बताइए, एक हुआ या नहीं हुआ? तो ये कारण है, इस तरह से माना जाता है। एस वी ओ सी आने चाहिए आपको, नहीं आते तो सीख लेना चाहिए। अब मैं आपको अपने टेंस से रिगार्डिंग बातें करते हैं। चलो, पहली चीजें तो बहुत से लोगों को इनकी हिंदी भी नहीं पता होती, और कैसे पता नहीं होती ये लास्ट में बताऊंगा, जब तीनों हमारे ये कंडीशन आ जाएंगी। अभी तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की ही मैं आपको इसके व्याख्या करूंगा। अब आप ध्यान से देखिए, इस बात को गौर से सुनिएगा। अगर इफ के साथ, अब आपका रट्टा वाला ज्ञान क्या है? ये पहली बात तो दिखने में आपको टेंस प्रेजेंट नजर आ रहा है, मैंने वर्ड लिख रखा है, ये वर्क है। यहाँ ध्यान रखिए, मैं एक बार एक साइड लिख देता हूँ, ये क्या है? यहाँ वर्क है, मिस प्रिंट हुआ है। इफ यू वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, टेंस तो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं यहाँ टाइम प्रेजेंट है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। टाइम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। टाइम यहाँ फ्यूचर है। कैसे है फ्यूचर? ये तो आपको पता होना चाहिए। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप करोगे, यानी क्या है? अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप मेहनत करोगे, यानी आप कठिन परिश्रम करोगे, कठिन कार्य या कठिन कार्य या मेहनत, मान लो मेहनत करोगे, तो ये गे, करोगे आगे की बात है, ये अब की नहीं है। तो आपको ये चीज मिलेगी। तो परिणाम क्या मिलेगा? ये मिलेगा, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और काम कैसे करना है? कठिन करना है, विल गेट करना है। विल गेट कैसे करना है? कठिन परिश्रम से करना है। कोई चीज आप कैसे मिलेगी? तो वो कठिन परिश्रम से मिलेगी। कठिन परिश्रम करोगे तो ये बात होगी। तो दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रख लेना। अब आपको रट्टा अगर लगाना है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, कौन सा? कि अगर इफ वाले क्लाज में, अब इफ वाले क्लाज में रट्टा क्या है? यानी इफ के साथ ये जो आपको इफ दिखाई दे रहा है, ये जो अनलेस दिखाई दे रहा है, ये जो वहन के साथ एज भी आ सकता है, दोनों एक ही बात है टाइम में। ये एज सुन एज दिखाई दे रहा है, ये सब आएंगे तो इनके साथ आपको मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये कोई जरूरी नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट मिले, मेरी बात ध्यान रखना।
ये कब आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, यहाँ ये तब आएगा, ये देखिए 80 लाया है तो इसके बाद भी आ गया है, ये देखिए इंडेफिनेट। ये कब आएगा, मेरी बात ध्यान से सुने, ये तब आएगा जब आगे विल हो। ये देखो यहाँ विल है, तो विल है तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस वर्क फर्स्ट फॉर्म है। ये बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म भी नहीं होती, ये बेस फॉर्म होती है, कोई फर्स्ट फॉर्म में नहीं होती, और बेस फॉर्म का निशान होता है ये हम कह देते हैं, ये बेस फॉर्म कहलाती है, ठीक है। यहाँ देखिए विल है मॉडल, और विल मॉडल है, इसी के कारण यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आया हुआ है। अनलेस यू वर्क हार्ड, इसका मतलब है अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते तो यू विल नॉट गेट गुड मार्क, तो आपको ये जो नतीजा है अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो आप दो क्या पढ़ा आपने कि प्रेजेंट इंडेफिनेट ये टेंस कैसे आएगा, आगे क्या हो, इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो आगे क्या होना चाहिए, विल या सेल में से आपको एक मिलेगा। दोस्तों इस बात को ध्यान रख लेना, अगर कंडीशनल क्लास है तो। यहां पर भी देखिए व्हेन यू सी हर, अब इसका मतलब ये नहीं है तुम देखते हो सबसे बड़े मूर्ख आप हो, अगर इस तरह की हिंदी करते हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। इसका मतलब है अगर आप तुमसे मिलोगे, पहली बात तो ये फ्यूचर है, टाइम फ्यूचर है, टेंस प्रेजेंट है, क्योंकि टेंस मैंने पहली वीडियो में बता दिया था, टेंस हमेशा वर्ब के आधार पर देखा जाता है। टाइम और टेंस एक बात नहीं होती जिंदगी में, अगर टेंस सीखने हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, टाइम और टेंस अलग अलग हैं, बस ये बात समझ लो, आपके आधे टेंस क्लियर हो जाएंगे, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ऑलवेज आ गया, जनरली आ गया, ओकेजनली आ गया, सेल्डम आ गया, ये इस तरह का कचरा आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। ये तो हमारी है मजबूरी की हम चीजों को नहीं पहचान पाते। यहाँ ये क्या है, ये सी का मतलब देखना नहीं है, ये कहता है कि जब व्हेन यू सी हर, जब आप उनसे मिलोगे, या अब आप कहते हो देखना, सी का मतलब मिलना भी होता है, ठीक है। जब आप उनसे मिलोगे, सी विल बी रीडिंग, ये देखिए सी विल वी रीडिंग, वह क्या होगी, वह पढ़ रही होगी। तो यहां विल आया है कि नहीं है, जब आप उसे देखोगे या तुम उसे मिलोगे, आप देखोगे मान लो चाहे एक बार, फिर भी ये वाक्य तो सही आ रहा है ना, ये देखिए विल आ गया, सी विल बी रीडिंग, तो वह उस समय पढ़ रही होगी। अब हो सकता है आप गैस कर रहे हो, फ्यूचर की बातें हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या है, या आप आगे देखिए एज सुन एज हिज फादर रीचेस, रीच यानी अब आप उसके बाद क्या कहता है, जो ही उसका पिता आएगा। अब यहां ये नहीं है पूछता है, जो ही उसका पिता आएगा, आपको फ्यूचर टाइम में ही बोलना है कंडीशनल में, ये ध्यान रखें। अगर फर्स्ट ये बेस फॉर्म है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हिज सन उसका लड़का विल टेक बुक इन हैंड, और ध्यान रखें ज्यादातर ये मिस प्रिंट होने के कारण ही है, यहाँ फ्यूचर जो अपना हम कहते हैं सिंपल या इंडेफिनेट जो भी, वो टेंस नहीं होता, वो टाइम होता है, पहली वीडियो जरूर देखें, वो यूज होता है। यहाँ पे विल बी हैप्पी होना चाहिए था, यहाँ पर विल बी हैप्पी। तो जैसे ही आप उनसे मिलोगे तो वह खुश होगा, ठीक है। यहाँ इंडेफिनेट चाहिए था, या कंटिन्यू नहीं है। उसके बाद एज सुन एज वाला देखा कि उसके पिता, ज्यों ही उसके पिता पहुंचेंगे, उसका लड़का है विल टेक बुक इन हैंड, तो हाथ में किताब ले लेगा। देखते ही अपने पिता को, ज्यों ही पिता आएगा और वो किताब हाथ में ले लेगा। और वेट हियर, आप इंतजार कीजिए, कब तक, टिल सी कम्स बैक। अब इसका मतलब ये नहीं है इंतजार कीजिए वह आता है वापस, नहीं, इंतजार करें, कब तक करें, जब तक वह वापस आए, ठीक है ना, जब तक वह वापस आए तब तक आप इंतजार करें। तो ये कंडीशनल बातें हैं सारी की सारी, ये कंडीशन है सारी की सारी, इधर देखिए दोनों साइड से, और इन्हीं कंडीशन के आधार पर हम इस टेंस का हमें प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आगे हम थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट में और बता रहा हूं कैसे क्या सिस्टम है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या लगे हुए हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए इस चीज को एक बार, आप ध्यान रखें, ये इफ वाले सारे के सारे ये कंडीशन यहाँ पर, ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लाज, इसे एडवर्बियल क्लाज भी कह सकते हो आप। क्यों कह सकते हो, जहां जहां कंडीशन आएगी वहां वहां एडवर्बियल क्लाज होगा। ये चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, ये बहुत है, मैं आपको जब हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर तब हम बात करेंगे इनके बारे में ज़्यादा गहराई से। लेकिन एक बार आपको एक बात और भी सीख लेनी है, अगर इफ के साथ इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये देखिए इधर, अगर इधर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इस साइड, तो इस साइड वाले में आप कर देना फ्यूचर सिंपल का टाइम, विल और सेल लगा के। देखो हर जगह विल और सेल आया हुआ है, विल आया है, ज़्यादातर विल ही है, क्योंकि आप एफर्मेटिव में लोग विल यूज करते हैं, क्योंकि दोनों सेल और विल में से कोई भी यूज किया जा सकता है।
कोई गलत नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वो सेल विल आई वी के साथ वाला रूल चलता है, यहाँ नहीं चलता। तो ये देखिए यहाँ पर भी विल लगा हुआ है और यहाँ पर भी विल ही लगा हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, लेकिन एक जानकारी जरूर है, ये क्लास होता है न कि सेंटेंस। तो जहां जहां आपको कंडीशनल सेंटेंस नाम लिखा हुआ मिले वहां काटा मार देना और क्लास कर लेना आप। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस ये पूरा होता है और ये सेंटेंस कहलाता है कॉम्प्लेक्स, और क्लास ये आधा होता है इफ वाला, यहाँ एक कोमा लगाए यहाँ तक। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।